हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। और बच्चों, हम लोग पढ़ लेते क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ओके, सो चैप्टर नंबर 7 में पेज नंबर 112 आप ओपन करोगे अपनी बुक में। सो एग्जांपल नंबर 2 से इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप चैनल पे बच्चों न्यू हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का पूरा कंटेंट आपको मिलेगा। नीचे चैनल पे क्लिक करिए, हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है। किसी भी चैप्टर को पार्ट 1 से आप देख सकते हो और यहां से पढ़कर श्योरली आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो और इस चैप्टर के पहले के वीडियोस देखने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप चैनल पे विजिट कर लो। आओ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों ध्यान से चेक करो एग्जाम्पल नंबर 2। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में इन्होंने क्या बोला है, ठीक है, चलो यहीं पे इसको सॉल्व कर देते हैं, है ना, फटाफट। इन्होंने बोला है, अच्छा लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा ना जरूर देखिएगा, ये वाला यहाँ हमने कुछ सिखाया बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो डिस्कशन हो रहा है राज और अनु के बीच में, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके देखिए। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है, ठीक है। अब जानबूझ के यहाँ पर मैं पीडीएफ आपका लेके आया हूँ ताकि आपको एग्जाम में लैंग्वेज अगर चाहिए हो तो आप एनसीईआरटी को पढ़ा करो, एग्जाम में लैंग्वेज क्या लिखनी है। देखिए उसने आपसे पूछा कि 392 अ परफेक्ट क्यूब, इज 392 अ परफेक्ट क्यूब, इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो 392 क्या एक परफेक्ट क्यूब है। अब हमने क्या पढ़ाया था आपको कि परफेक्ट क्यूब वही नंबर होंगे जिन नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जितने भी प्राइम फैक्टर आएंगे वो क्यूब्स में आने चाहिए। मतलब समझो, देखो 392 के बच्चों प्राइम फैक्टर करो सबसे पहले। ठीक है, प्राइम फैक्टर करने का क्या मतलब है, इनको प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू करो, 2 से, 3 से, फिर 5 से। 2 3 5 7 ये सब प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक, प्राइम नंबर का मतलब जो खुद से डिवाइड हो जाए या तो 1 से, है ना। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, सो 2 1 जा 2, 1 जाएगा तो ये 19 बनेगा, 2 9 जा 18, फिर 1 जाएगा, 2 6 जा, ठीक। 9 2 9 जा 18 होता है, 1 जाएगा, ये 8 बनेगा, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा, 2 4 जा 8 होता है, 1 जाएगा तो 2 9 जा, ये लीजिए। अब यहाँ पर बच्चों देखो 7 7 जा कितना होता है 49, और 7 1 जा होता है 7, जैसे ही 1 आएगा स्टॉप कर देंगे। अब आप देख सकते हो 392 के बच्चों प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं, चेक कर लीजिए। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक, 2 तो अपना क्यूब बना रहा है, यानी कि 2 इंटू 2 यानी कि 2 ट्रिपलेट्स बना रहा है, या 2 अपना क्यूब बना रहा है आप बोल सकते हो, या 2 ग्रुप्स ऑफ 3 में आ रहा है, आप कुछ भी बोल सकते हो, इंटू। अब 7 इंटू 7 इसके साथ प्रॉब्लम है बच्चों, ध्यान से चेक करिए, 7 इंटू 7 के साथ प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो इसने तो 3 का ग्रुप बना दिया, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 392 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 का मतलब 2 का क्यूब इंटू, अब ये 7 इंटू 7 ऐसे ही रहेगा। समझो हमने आपको पढ़ाया था कि भाई जितने भी प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, टू मतलब जितने भी टाइप के प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, तो 2 टाइप का एक 7 टाइप का है, तो सबका क्यूब आना चाहिए। 2 का तो क्यूब हो गया, 7 क्यूब नहीं बना पाएगा क्योंकि 2 2 7 है यहाँ, तीसरा 7 तो है नहीं। तो कहने का ये मतलब है कि 392 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, नहीं समझ में आया सुन लो, कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, बोथ साइड इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में इधर भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और लेफ्ट हैंड साइड भी, तब आपको पता चल जाएगा। ये क्या कर रहे हो सर, सुनो बच्चों, यहां इक्वल टू लगा है, किसी भी इक्वेशन में अगर हम बोथ साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो समझो जरा, इस इक्वेशन को हमने ऐसे ही कॉपी किया, 392 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 3 इंटू, अब देखो ये है 7 इंटू 7, कुछ नहीं करना है, मैं कलर चेंज कर देता हूं अगर कैमरे में दिख रहा हो तो, ठीक है। 7 से लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करना है और 7 से राइट हैंड साइड, बस कुछ नहीं करना है। अब यहां पे ये जो नंबर बन जाएगा आपका, 7 को 392 से मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा ना वो परफेक्ट क्यूब होगा पक्का। ठीक है, तो 392 इंटू 7 कर लो, कितना होता है 392 इंटू 7 जब आप करोगे तो 7 2 जा 14 1, ओके, और 7 9 जा 63 प्लस 1 64, और 6 7 3 जा 21, 21 प्लस 6 कितना होता है स्टूडेंट्स, 21 प्लस 6 27, यानी कि 2744। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे आ जाएगा 2744, एक बार फिर से चेक कर लो, 7 14 1 7 9 जा 63, 63 प्लस 7 2 जा 14, 1 6 7 9 जा 63 प्लस 1 64, और 6 7 3 जा 21 प्लस 6 27, ठीक है। सो 2744 ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। कैसे सर, देखिए सर, ये हो गया 2 का क्यूब, और इंटू में 7 इंटू 7 इंटू 7, अब ये 7 क्यूब। अब देखो बच्चों, अब 2744 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो रहे हैं, मतलब समझो अगर 2744 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जो कि आपको करने की जरूरत नहीं है, है ना, जो कि आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, तो वो पता क्या आएंगे, 2 का क्यूब यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, भाई इसके सामने ही तो लिखा हुआ है ना इसका प्राइम फैक्टर, ये देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये क्या है 7 का क्यूब मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7। ओके, सो इस तरीके से बच्चों आपका, उन्होंने हमसे सवाल ये पूछा था 392 को कौन से
छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर देगी, 392 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ जाए, जो कि ये रहा, वो परफेक्ट क्यूब हो जाए। ठीक, तो वो छोटे से छोटा नंबर कौन है? 7 है। इसलिए आप देखोगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है फाइनल आंसर। आंसर बच्चों जरूर पढ़ा करिए एनसीईआरटी का, ठीक है, इससे आपको एग्जाम में लैंग्वेज लिखने में आसानी होती है। तो ध्यान से चेक करो, कह रहा है हेंस द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 392 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर क्यूब, सॉरी टू मेक अ परफेक्ट क्यूब इज 7। ओके, तो 392 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस ये है। और सुनो, इसी में वो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि फाइंड द परफेक्ट क्यूब। ओके, फाइंड द परफेक्ट क्यूब, तो वो परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है? सो वो परफेक्ट क्यूब, मैं सारे आंसर आपको बता देता हूं, वो परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है? तो जवाब है, वो परफेक्ट क्यूब नंबर है आपका 2744। एक बात और बता देता हूं, जो कि आगे चल के भी आपको मैं पढ़ाऊंगा। अगर आपसे कोई ये पूछे कि इस परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट निकालो, है ना, तो कुछ नहीं करना है, ध्यान से चेक करो। 2744 के सामने क्या आ रहा है? 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 7 रेज टू द पावर 3। ठीक, तो कुछ नहीं, बेस सेम है बच्चों, तो बेस को ब्रैकेट में रख के मल्टीप्लाई कर दो। और आई एम वेरी सॉरी, बेस अलग अलग है, ये वाला रूल लगेगा। देखो, अगर आपके पास a रेज टू द पावर m है और b रेज टू द पावर m है ना, तो बेस अगर अलग अलग है कोई बात नहीं, पावर सेम होनी चाहिए। अगर पावर सेम है तो दोनों बेस को मल्टीप्लाई करके पावर को बाहर लगा दोगे, बस खत्म। तो यहां पर भी यही कर लो। हमने क्या किया, बेस अलग अलग है, ठीक है, बस आपको बेस अलग अलग हो ना अलग हो उससे मतलब नहीं, बस आप पावर को देखो, पावर सेम होनी चाहिए। बस आप बेस को ब्रैकेट में रख के मल्टीप्लाई कर दो और पावर यहां भी 3, यहां भी 3, यहां 3 लगा दोगे। कहने का मतलब है कि 2744 कुछ नहीं है, ये का मतलब 2744 क्या है पता है? 2 7 जा 14 और ऊपर लगा हुआ है क्यूब, यानी कि 14 का क्यूब। तो भाई ध्यान सुनो, 14 का क्यूब ही क्या है? 2744। तो यानी कि 2744 का अगर हम क्यूब रूट लेंगे, इस डायरेक्शन में चलोगे तो क्यूब करोगे, ये हमने आपको वीडियो नंबर 1 में बताया था, और इस डायरेक्शन में चलोगे तो क्या करोगे? क्यूब रूट लोगे। कहने का मतलब है कि अगर आपसे कोई ये पूछ रहा है कि भाई उस नंबर का जो परफेक्ट क्यूब नंबर, उसका क्यूब रूट भी निकाल के दिखाओ, तो उसका क्यूब रूट ये रहा 14 का क्यूब, सॉरी 14 का क्यूब कह रहा हूँ, 14 रहा, ठीक है ना, 14 रहा, क्या रहा? 14। भाई 14 का क्यूब इतना है, तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा? इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 14। और क्यूब रूट को लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था, कैसे लिखते थे? ऐसा करके एक रेडिकल लगाएंगे, यहाँ छोटा सा 3 लिखेंगे, ठीक, और यहाँ पर नंबर लिखेंगे 2744। तो 277 इसको क्या पढ़ेंगे? क्यूब रूट ऑफ 2744। क्या पढ़ेंगे? क्यूब रूट ऑफ 2744। और ये आ गया कितना? 14। अभी आगे चल के इसको डिटेल में हम पढ़ाएंगे, बस जस्ट आपको मैंने बता दिया क्योंकि वीडियो नंबर 1 में मैंने आपको बताया था। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने सारी बातें आपको बता दी। चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। ओके, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3। कह रहा है कि इज 53240 यानी कि 53,240 परफेक्ट क्यूब। क्या ये परफेक्ट क्यूब नंबर है? इफ नॉट, अगर नहीं है तो ये बताओ कि देन बाय विच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर शुड 53,240 be divided so that the quotient is perfect cube। अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो इसको हम किसको, इस नंबर को 53,240 को कौन से स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर से डिवाइड लगाएं कि परफेक्ट क्यूब बन जाए? बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। आप सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर कर लो, 53240। ओके, चलिए इसके प्राइम फैक्टर यहां पे कर लेते हैं। 53240, सबसे पहले तो ये इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल है ना, 2 से जाएगा तो 2 to the 4 1 जाएगा, यहाँ पे 2 6 जा क्या होता है 12, 1 जाएगा, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4 और ये वाला 0 ऐसे ही आ जाएगा। जिसको नहीं पता 53240 को रफर्क में डिवाइड लगा लो 2 से, क्वोशंट कितना आ जाएगा 26620। ठीक, चलो अब फिर से 2 से जाएगा ये क्योंकि इवन नंबर है, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, फिर 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, फिर 0 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक, अभी भी ये 2 से जाएगा, सो 2 6 जा कितना होता है 12, 1 जाएगा, यहाँ पे 13 बनेगा, 2 6 जा 12 1 जाएगा, 2 5 जा 10 1 जाएगा, तो ये 10 बनेगा, 2 5 जा 10, ये लीजिए। अब क्या ये 3 से जाएगा? चेक कर लो, अगर सभी डिजिट्स का सम करके 3 की टेबल में आ रहा है तो वो 3 से जाएगा। 6 + 6 12, 12 + 5 कितना होता है 12 + 5 17, और 17 + 5 कितना होता है स्टूडेंट्स? 17 + 5 होता है 22। ठीक, सही है, 17 + 5 22। ओके, 22 तो 3 की टेबल में नहीं आता, नहीं कि 3 से तो रिजल्ट है नहीं है। अब 5 से चेक करो, तो 5 से तो जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान से बच्चों चेक करो, यहाँ पे मैं डिवाइड करके आपको दिखा देता हूँ, ये जिनको नहीं पता देखिए, 5 1 जा क्या होता है 5, ये लीजिए 6 - 5 1, यहाँ से 6 कॉपी करेंगे और 5 3 जा कितना होता है 15, 16 - 15 1 बचेगा, यहाँ से 5 कॉपी करोगे, 5 3 जा कितना होता है 15, यहाँ कट जाएगा कुछ नहीं बचेगा, 5 कॉपी करोगे यहाँ और 5 1 जा क्या होता है 5। ठीक,
तो यहाँ पे आ गया कितना 1331। और एक बार बताऊं 1331 तो याद हो गया होगा 11 का क्यूब होता है, यानी कि 11 से जाएगा। ठीक 1331 11 का क्यूब होता है भाई, 11 क्यूब 11 इंटू 11 इंटू 11, यानी कि 11 का क्यूब ही क्या होता है 1331। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। चलो 11 से करो, 11 वन जा कितना होता है 11। ठीक 3 माइनस 2 3 माइनस 1 2, और यहाँ से 3 कॉपी करेंगे। फिर 11 टू ज़ा कितना होता है 22। ओके 3 माइनस 2 1, और यहाँ से 1 कॉपी कर लेंगे। सो 11 वन ज़ा कितना होता है बच्चों 11। ये नीचे कितना हो गया 121 आ जाएगा क्वोशंट। यानी कि जब हम इस नंबर को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट कितना आएगा 121। अब समझो 121 को 11 से डिवाइड करोगे, सो हमको पता है 11 11 ज़ा कितना होता है 121। ठीक अब 11 से करोगे, सो 11 वन जा 1 आ जाएगा, स्टॉप कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बस कुछ नहीं करना है। अब आप चेक करो बच्चों, जैसे भी हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में किया था वैसे ही हमको यहाँ पर भी देखना है, लेकिन हमें यहाँ डिवाइड वाला क्वेश्चन पूछा है। तो देखो ये 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 का तो क्यूब आ रहा है, यानी कि 2 तो 3 के ग्रुप में आ रहा है, और 5 परेशान करेगा आपको। तो एक काम करते हैं, इनको पहले लिख लेते हैं, इनको लिख लेते हैं, 5 को लास्ट में लिख देंगे। सो 11 इंटू 11 इंटू 11, सही है, और इंटू में ये 5 बच गया, तो इसको लास्ट में लिख देंगे। अब सुनो, अब खुद सोचो, इसके प्राइम फैक्टर में अगर ये 5 ना होता तो ये परफेक्ट क्यूब होता। क्यों? क्योंकि 2 तो 3 के पेयर में आ रहा है। मैंने आपको बताया ना भाई, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर करोगे, अगर जो नंबर्स आ रहे हैं वो अगर 3 का पेयर बना रहे हैं, 3 का पेयर तो नहीं बोलना चाहिए, 3 का ग्रुप अगर बना रहे हैं, यानी कि 3 टाइम्स आ रहे हैं, यानी कि अपना क्यूब बना रहे हैं। देखो 2 इंटू 2 यानी कि 2 का क्यूब है, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 का क्यूब है, 11 इंटू 11 यानी कि 11 का क्यूब है, 5 बच गया अकेले। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान सुनो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस इक्वेशन को कॉपी करना है यहाँ पर, ध्यान से चेक करिएगा। अब देखो जैसे हमने अभी कहाँ किया था एग्जाम्पल नंबर 2 में, मैंने क्या बताया था आपको कि किसी भी इक्वेशन में जहां इक्वल टू लगा रहता है, ये लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड है, तो एक इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन में बोथ साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी इक्वेशन में बोथ साइड सेम नंबर से डिवाइड करोगे फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि समझो हमें अगर इस 5 को हटाना है तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड भी हमने क्या किया, इस पूरी क्वांटिटी को 5 से डिवाइड लगा दिया, और लेफ्ट हैंड साइड भी हमने क्या कर दिया बच्चों 5 से डिवाइड लगा दिया। लो ठीक, इससे क्या फायदा, ये 5 से 5 कट जाएगा। ठीक तो और इसको आप सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आ जाएगा इसका लिख लेना। इसको मैं आपको दिखा देता हूं कि डिवाइड करके कितना आएगा। ठीक है, तो आपका दिया गया नंबर था 53240, उसको 5 से डिवाइड करना पड़ रहा है, देख लो किससे 5 से, 53240। अब इसको अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो होगा क्या, देखो 5 वन जा क्या होता है, देखो 5 वन जा क्या होता है 5, 5 माइनस 5, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ हम 3 कॉपी करेंगे। अब सुनो 5 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो 3 आ जाए या तो 3 से छोटा आ जाए। तो सुनो 5 वन जा तो 5 हो जाएगा भाई, वन टाइम भी नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि 5 वन जा 5 लिखोगे क्या, यहाँ ऐसे करो क्या 5 वन जा 5, 3 माइनस 5 तो नेगेटिव आ जाएगा ना, तो नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, तो 5 की टेबल ऐसी पढ़नी है कि या तो 3 आ जाए या तो 3 से छोटा आ जाए। तो हम क्या करेंगे 5 की टेबल रिवर्स ऑर्डर में पढ़ेंगे, यानी कि 1 के पीछे क्या आता है 0, तो भाई 1 से पहले क्या आता है 0, तो 5 जीरो जा 0 आ जाएगा। अब ये जो 0 आ रहा है ये 3 से तो छोटा होता है, तो हम क्या करेंगे 5 जीरो जा कितना आ गया 0, सो 3 माइनस 0 कितना आ गया 3, बस बन गई बात। 2 को कॉपी कर लेंगे, अब 5 6 जा कितना आता है 30, 2 माइनस 0 2, और 3 माइनस 3 कुछ नहीं बचेगा, और यहां से आप 4 कॉपी करोगे। ठीक है, अब देखो 5 4 जा होता है बच्चों कितना 20, सही है, 4 माइनस 0 4, 2 माइनस 2 यहाँ कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ से हम 0 कॉपी कर लेंगे, तो यहाँ 40 है, तो 5 8 जा कितना होता है आपके पास 40 होता है। ये लीजिए सुनो, बताना मैं आपको ये चाहता हूँ कि जब हमने 53240 को 5 से डिवाइड किया तो इसका जो आंसर आ रहा है, यानी कि जो क्वोशंट आ रहा है, रिमाइंडर तो 0 हो गया, क्वोशंट कितना आ रहा है 10648। ठीक, तो डिवाइड करने पर कितना आ रहा है, इसकी जगह हम लिखेंगे 10648। ठीक, अब सुनो इज इक्वल्स टू में क्या बच रहा है, ये बच रहा है भाई, ये तो 5 से 5 कट गया, क्या बच रहा है इक्वल टू में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 बच रहा है। ठीक है, अब सुनो उसने बस हमसे ये पूछा था कि इस नंबर को, कौन से नंबर को, इस नंबर को कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें, तो जवाब है इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, किससे
5 से किया ना आपके सामने। तो जब हमने इसको 5 से किया तो आंसर लिख लेते हैं यहाँ पर। क्या इसने हमसे पूछा था कि दिस इज अ परफेक्ट क्यूब, सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। नो, आंसर इज नो, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। और कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे? इट विल बी डिवाइडेड बाय, इट विल बी, ये मैं आंसर लिख रहा हूं, ठीक है ना, इट विल बी डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, बस इतना ही पूछा था। और जब डिवाइड कर दोगे तो आपको परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाएगा। तो ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, सुन लो ध्यान से, ये क्या है? परफेक्ट क्यूब नंबर है, यस सर, ठीक है, बस खत्म। क्या कह रहा है? बस खत्म। अब मेरी बात आगे सुनो ध्यान से, कुछ बातें मेरी सुनिए ध्यान से। देखिए, किसी बच्चे के स्कूल में ऐसे भी पढ़ाया होगा, कैसे पढ़ाया होगा? सुनो, किसी बच्चे के स्कूल में अगर आपके टीचर ने ऐसे पढ़ाया तब भी सही है क्या? सुनो, आपके टीचर ने बोला होगा कि भाई देखो ये अपने 3 के ग्रुप में आ रहा है, ये अपने 3 के ग्रुप में आ रहा है, 5 एक्स्ट्रा बच जा रहा है, तो आपके टीचर ने बोला होगा जो एक्स्ट्रा बच जाता है उससे ही उठा के इसको डिवाइड लगा दो। वो भी बात सही है, ठीक। तो आपके टीचर ने बोला होगा 5 3 2 4 0 को 5 से डिवाइड लगा दो, ठीक है। मैंने आपको बोला बोथ साइड 5 से डिवाइड कर दो, वो भी सही है। तीसरी बात सुनो, तीसरी बात ये है सर, ये है सर कि आप क्या सोच सकते थे पता है? सुनो, आप ये सोच सकते थे, क्या सोच सकते थे कि आप इसको पहले तो कॉपी कर लो, ठीक, इसको कॉपी कर लो, ठीक, यहां पे आओ, ये लो। सुनो, तीसरी बात आप ये सोच सकते थे कि 5 अगर उधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आएगा तो डिवाइड करेगा। ये हमने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था, ठीक। जो नंबर उधर मल्टीप्लाई करता है वो जब लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं डिवाइड करता है। तो अगर हम इस 5 को पकड़ लें और यहां पे लेके आ जाएं तो भाई ये नीचे डिवाइड कर देगा इसके 5 3 2 4 0 के, ठीक। तो ऑटोमेटिकली यहां से 5 हट जाएगा, तो यहां पर 11 अपना क्यूब बना लेगा, 2 अपना क्यूब बना लेगा। और सुनो, यही तो मैंने भी किया भाई, इसको मैंने 5 से डिवाइड किया है, ये लो। इसका जो आंसर आएगा डिवाइड करके यहां लिख दोगे, और इसका जो आंसर आया है वो क्या है? वो है 10648, ठीक। और इज इक्वल्स टू में सामने ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 का क्यूब इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 यानी कि 11 का क्यूब। कहने का ये मतलब है वो आपसे ये भी पूछ सकता था कि उस परफेक्ट क्यूब नंबर का नाम बताओ, कौन है वो नंबर, उसकी वैल्यू बताओ। तो ये रहा वो वैल्यू, ये रहा वो वैल्यू। इसके बाद ये पूछ सकता था एग्जाम में क्या, जो कि अभी आप चल के आगे पढ़ोगे एनसीईआरटी में, आपको बोलता भाई इसका क्यूब रूट निकालो। जो बच्चे स्टार्टिंग से मेरे चैप्टर को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए, अभी जिन्होंने नहीं फॉलो किया है देख रहे हो तो फॉलो कर लो, आगे तो पढ़ाऊंगा क्यूब रूट होता क्या है। बट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी पूछ सकता था कि उस परफेक्ट क्यूब नंबर को निकालो, तो वो परफेक्ट क्यूब नंबर ये रहा, और उस परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट कितना होगा ये भी आपसे पूछ सकता था, ठीक। तो सुनो, तब आप क्या करते? सुनो, तब आप ये करते 10648 इज इक्वल्स टू, ध्यान देंगे बच्चों ध्यान से, ये जो लिखा हुआ है ना इसमें कौन सा रूल लगेगा? इसमें ये वाला रूल लगेगा। कौन सा? ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम को हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटू बी टू द होल पावर एम। कुछ नहीं करना है, बेस को मल्टीप्लाई कर दो, और अगर दोनों की पावर सेम है तो पावर चढ़ा दो। यहाँ पे देखो बेस में 2 लिखा है, 11 लिखा है, तो 2 और 11 को मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट लगा के, बस शर्त ये कि दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, 3 3, तो बस यहाँ पे पावर 3 चढ़ा दो, बस खत्म। यानी कि 10648 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 11 22, और ऊपर क्या लिखा हुआ है? क्यूब लिखा हुआ है। कहने का मतलब है कि 22 का क्यूब, ये लो। यानी कि बच्चों सुन लीजिए ध्यान से, बताना मैं ये चाहता हूं कि 22 का जो क्यूब है ना वही 10648 होता है। यानी कि 22 इंटू 22 इंटू 22 अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा? 1068। तो अगर इस डायरेक्शन में चल रहे हो तो क्यूब किया गया है, तो अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो क्यूब रूट ले लोगे, जैसे स्क्वायर रूट लेते थे। कहने का ये मतलब है कि इस नंबर का जो क्यूब रूट होगा, ऐसे लिखते हैं क्यूब रूट को, कैसे? 10648, और यहां छोटा सा 3 लिखते हैं, बहुत छोटा सा 3, इसको क्या पढ़ते हैं? क्यूब रूट ऑफ 10648, और ये क्यूब रूट क्या हो जाएगा? ये नंबर हो जाएगा, यानी कि 22। भाई सीधी सी बात है, 22 का क्यूब इतना है तो इसका क्यूब रूट कितना होगा? 22, ठीक। ये लो, तो आपसे ये भी पूछ सकता था कि वो परफेक्ट क्यूब नंबर कौन है, तो जवाब वो 10648 है, और उसका क्यूब रूट कितना है? तो 22 है। ध्यान रखिएगा, ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, एग्जांपल नंबर 4 कह रहा है इज 1188 यानी कि 1188 अ परफेक्ट क्यूब। क्या ये परफेक्ट क्यूब है? अब सीधी सी बात है, इसका प्राइम फैक्टर कर लो, जैसे भी हमने एग्जांपल नंबर 5 में किया था। प्राइम फैक्टर्स जितने भी आ रहे होंगे, अगर वो अपने क्यूब के फॉर्म में आ रहे हैं, यानी कि वो 3 3 का ग्रुप बना रहे हैं, तब तो ये परफेक्ट क्यूब होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक। कह रहा है कि इफ नॉट, अगर ये नहीं है परफेक्ट क्यूब, तो बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड दिस नंबर बी डिवाइडेड सो द क्वोशंट इज परफेक्ट क्यूब।
तो जरा समझो, अगर ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है तो इसको कौन से छोटे नंबर से डिवाइड करें, कौन से छोटे नेचुरल नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। जैसे एग्जांपल नंबर अभी 3 किया था वैसे हम इसको करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1188 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे। आता है करना, कर लीजिए 1188 के प्राइम फैक्टर, ठीक। यानी कि सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से। सो बाई 2, 3, 5, 7 ये सब प्राइम नंबर है जो खुद से डिवाइड हो जाते हैं, और 1 से, ठीक। 2 5 10 और 1 जाएगा, 2 9 18, 2 4 8, ये लीजिए। नाउ 2 2 4 होता है, 1 जाएगा तो ये 19 बनेगा, 2 9 18 होता है, 1 जाएगा, 2 7, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इन सभी डिजिट्स को ऐड कर लो। अगर इनका सम 3 की टेबल में आ रहा होगा तो 3 से डिविजल होगा। 9 + 7 16, 16 + 2 18, 18 3 की टेबल में आता है, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। सो 3 9 का कितना होता है 27, 2 जाएगा तो ये भी 27 बनेगा, 3 9 27, फिर से ये 3 से जाएगा। सो 3 3 क्या होता है 9, और 3 3 होता है 9, फिर से 3 से जाएगा। सो 3 1 3 होता है, 3 1 3 होता है। फिर बच्चों 11, सो 11 1, बस ये हो गया। अब देखो इसमें बच्चों ओनली 3 × 3 × 3, यानी कि 3 ओनली 3 के ग्रुप्स में आ रहा है। सो इसको हम पहले ही लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक। क्या आ रहा है 3 × 3 × 3, यानी कि ये जो प्राइम फैक्टर है 3 वाला, ये अपना क्यूब बना रहा है भाई। 3 × 3 का मतलब 3 का क्यूब, ठीक। लेकिन 2 × 2 प्रॉब्लम कर रहा है, ये देखिए। अब हमने इसको ले लिया 2 × 2, ये प्रॉब्लम कर रहा है। और कौन बचा, और आपके पास बचा है बच्चों 11, ये लीजिए, ठीक है। तो सुनो, जो प्रॉब्लम करता है यानी कि जो 3 के ग्रुप में नहीं आता भाई, 2 तो ओनली 2 टाइम आ रहा है, 11 तो ओनली एक ही बार आ रहा है। तो जो प्रॉब्लम करता है इतना पोर्शन प्रॉब्लम कर रहा है, इससे ही उठा के हम बोथ साइड डिवाइड लगा देंगे। मतलब दिए गए नंबर को हम इससे ही डिवाइड लगाएंगे। इससे का मतलब, इससे का मतलब सुनो ध्यान से, इससे का मतलब ये है 44 से। चेक कर लो, 2 to the 4, 4 × 11 कितना होता है 44, ठीक। फिर से सुन लो बच्चों मेरी बात ध्यान से। ऐसा सोचो, क्या सोचो कि अगर 1188 के प्राइम फैक्टर में ओनली इतना होता, ऐसे सोचो, और ये लोग ना होते तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाता, क्योंकि 3 के ग्रुप में आ रहा है, या 3 अपना क्यूब बना रहा है। तो ये लोग तो प्रॉब्लम कर रहे हैं ना, तो इनको हटाना पड़ेगा। इनको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी से डिवाइड कर देंगे दिए गए नंबर को। तो अब मर्जी है आपकी, आप चाहें तो ऐसे सोच लो, क्या आप चाहें तो ऐसे सोच लो कि भाई जो नंबर हमें दिया था कितना, जो नंबर हमको दिया था कितना 1188, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, इससे। इससे का मतलब क्या है 2 × 11 से डिवाइड करेंगे। मतलब समझो इसकी वैल्यू कितनी 2 to the 4, 4 × 11 44 से डिवाइड करेंगे, ठीक। ओके, अब कर भी लो, करना है तो कर लो, ठीक। और दूसरा तरीका क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने लास्ट में आपको बताया था, ठीक है ना। चलो 44 से डिवाइड करेंगे 1 1, तो 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है ना। 44 × 2 कितना होता है 44 × 2, चेक कर लीजिए, 2 4 8, 2 4 8 है ना। तो यहाँ आ जाएगा 88, ओके। 8 - 8 होता है 0, और 11 - 8 होता है 3, और यहाँ से 8 हम कॉपी कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे हमने 8 कॉपी कर दिया, ठीक है ना। अब देखो जरा कितने टाइम जाएगा 7 टाइम्स, ठीक है ना। तो 7 × 44 कितना हो जाता है 44 × 7, 7 4 28, और 2 7 4 28 + 2 30, 308 आ जाएगा, ठीक है ना। तो रिमाइंडर कितना हो गया 0 हो गया, तो कितना आ गया 27 आ गया, ठीक है ना। तो कहने का ये मतलब है कि जब हमने 1188 को 44 से डिवाइड किया तो वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन है 44 है। वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन है जिसके बारे में ये बात हमसे कर रहा था, वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन है 44 है। जिससे कि हम इस दिए गए नंबर को डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशंट आएगा वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ये आपका परफेक्ट क्यूब है। अब इसी चीज को और अच्छी तरीके से मैं आपको समझाता हूं। देखो, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था किसी भी इक्वेशन में अगर बोथ साइड सेम नंबर से डिवाइड करें तो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ओके, सो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन है क्योंकि इक्वल लगा हुआ है। अब ये प्रॉब्लम कर रहा है, जो प्रॉब्लम कर रहा है उससे ही बोथ साइड उठा के डिवाइड लगा दो। मतलब समझो डिवाइडिंग बाय, ध्यान से चेक करना बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ हमने इससे डिवाइड लगा दिया। किससे 2 × 2 × 11 से राइट हैंड साइड डिवाइड लगाया, और 2 × 2 × 11 से लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड लगाया। इससे क्या फायदा है 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, 11 से 11 गया, ठीक। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो सामने क्या बचेगा 3 × 3 × 3,
3 और आंसर भी यही आ जाएगा। आप चेक कर लो भाई, इसका आंसर निकाल लो ना। अभी दिखाया था आपको 1188, ये देखिए 1188 और नीचे क्या बच गया 2 to the 4 इंटू 11 44। तो इसका आंसर जो है 1180 डिवाइडेड बाय 44, ये कितना आ रहा था 1180 डिवाइडेड बाय 44 कितना आ रहा था क्वेश्चन 27। सही है। सो ये देखिए ये क्या है 27 और ये 3 इंटू थ्री इंटू थ्री, 3 का क्यूब, तो भाई 3 का क्यूब ही तो क्या होता है 27। ठीक है, तो वो परफेक्ट क्यूब नंबर कौन है 27 और उसका क्यूब रूट कौन है, मतलब अगर इसका क्यूब रूट पूछा जाए किसका जो परफेक्ट क्यूब नंबर बन गया कौन 27। वैसे तो पूछा नहीं था, लेकिन 27 का क्यूब रूट कौन हो जाएगा 3, क्योंकि 3 का क्यूब 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 3। अभी क्यूब रूट आगे चल के पढ़ाऊंगा, परेशान ना हो। बट जस्ट मैं आपको बात बता रहा था, वो आपको ये भी पूछ सकता था ना कि उस परफेक्ट क्यूब को बताओ कि वो कौन है, तो वो है 27। उसका क्यूब रूट बताओ, तो उसका क्यूब रूट कौन है 3 है। ओके, सो नोट कर लीजिए